हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो आप लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री 1 जब आप पढ़ाई करते हैं, फिज़िक्स करते हैं, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं केमिस्ट्री 1 में या फिज़िक्स में, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं जिसे हमें प्रैक्टिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को रेज होते एक्सपोनेंट में लिखे होते हैं या फिर डिवीजन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पर हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपके मन में कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो टेबल फिल किया गया है, कैसे मुझे ये 56 का लॉग 7482 मिल रहा है? या फिर अगर मैं 561 लूँ तो व्हाई आई एम गेटिंग द वैल्यू 7490? ये प्रश्न ज़रूर आपके मन में आता होगा। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इट इज़ नॉट फॉर, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो टेबल में जो वैल्यूज़ लिखे हैं ये कैसे कैलकुलेट करके इस टेबल में फिल किए जाते हैं, जो आप टेबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। 56 का जो लॉग है 7482 है, और 562 अगर मैं लूँ तो मुझे आएगा 7497। ये वैल्यूज़ आते कैसे, ये मैं आपको आज यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ 5834, ये एग्जांपल लिया मैंने। तो आपने देखा यहाँ पर 4 डिजिट था, इसके पहले जो हम देख रहे थे वो 2 डिजिट में देख रहे थे। तो ये 5834 का लॉग कैसे निकालेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। तो 5834 का लॉग निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखने हैं, 58। अब तीसरा डिजिट 3 है, तो आपको थर्ड कॉलम में जाना है लॉगरिथमिक टेबल के। 58 के थर्ड कॉलम में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है 7657, दैट यू हैव टू राइट डाउन। अगर आप आगे देखेंगे तो एक और डिजिट है वहाँ पर 4। तो 4, ये जो 4 डिजिट होता है, इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ता है मीन डिफरेंस वाले टेबल में। तो आपको 58 का 4th कॉलम देखना है और वहाँ पर आपको 3 मिलेगा। तो ये जो 58 का मैंने 4th कॉलम देखा मीन डिफरेंस में, मुझे 3 मिला, उसे ऐड करना पड़ता है। मीन डिफरेंस इज ऑलवेज एडेड टू द मेन वैल्यू। तो मुझे अब वैल्यू क्या मिला, 7660 मिल गया। तो इसका मतलब है लॉग ऑफ 5834 टू द बेस 10। याद रखो ये पूरा टेबल 10 के बेस से बनता है, 7660। और जो ई के बेस से बनता है एक और टेबल होता है जो ई के बेस से बनता है, उसे हम नेचुरल लॉग या एलएन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, लॉग ऑफ 5834 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 7660। लेकिन क्या ये कंप्लीट लॉग है? नहीं, आपको इसके सामने कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 आता है, 3.7760। अब ये लॉग कंप्लीट हो गया। बीच में वो रेड कलर में माइनस दिख रहा है, बट इट इज़ इक्वल टू, आप इसको ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ 10 टू द लॉग ऑफ 5834 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3.7660। तो ये जो 3 यहाँ पर लिखा गया ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक और ये कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ का आप लॉग निकालो, जिस नंबर का आप लॉग निकाल रहे हो, उसमें डिजिट्स कितने हैं। तो मैंने देखा 5834, ऐसे 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो 4 डिजिट जब होते हैं आपके पास, जितने भी डिजिट होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे या 2 होगा, उसमें से आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए 1 माइनस करना पड़ता है। तो मैंने देखा 5834 में 4 डिजिट थे, उसमें से मैंने 1 माइनस किया, मुझे 3 आया, इसलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा यहाँ पर, 3 लिख दिया। तो मेरा जो टेबल में वैल्यू था वो 7660 था, लेकिन मुझे वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऐड करना पड़ेगा, इसलिए वो आ गया 3.7660। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें निकालना होता है। तो log of 5834 to the base 10 can be written as 3.7660, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया भाई कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये टेबल फिल कैसे होता है, क्या कैलकुलेशन है जो 56 का जो लॉग लिखा गया है वो 7482 लिखा गया है। ठीक है, ऊपर जो टेबल फिल किया गया वो कौन से फॉर्मूला से फिलअप किया जाता है। तो अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम एक दूसरे को चेंज कैसे करते हैं। यानी मैं लॉग को एक्सपोनेंट में कर सकता हूँ और एक्सपोनेंट को लॉग में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर बेस में जो 5 है, जब मुझे इसको लॉग से एक्सपोनेंट में करना होगा तो जो यहाँ पर बेस होता है 5, वो अपोजिट साइड में जाके 2 को रेस कर देगा। यानी अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, लॉग हट गया, 5 अपोजिट में जाके 2 को रेस किया एंड आई गॉट 25। तो आपको कैलकुलेशन देख के भी समझ में आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ से लॉग हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है जो बेस में है वो अपोजिट में जाके 2 को रेस करेगा एंड 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये सारा जो ऊपर का टेबल ये फिलअप किया गया है।
जैसे मैंने लिखा है log ऑफ 5834 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3.7660। अगर मैं log को हटा दूं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे क्या आएगा, 5834 यहीं पे रह गया, 10 अपोजिट में जाके 3.7660 को रेज कर देता है। मुझे चेक करना है क्या 10 रेज टू 3.7660 का वैल्यू 5834 आता है क्या। अब मैं इसको कैलकुलेटर से ही चेक कर सकता हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकली ऐसे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल, इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कैलकुलेटर लिया, यहाँ पर मैंने लिखा 10 रेज टू, वहाँ पर वैल्यू है 3.7660, तो 10 रेज टू 3.7660, इसको मैंने रेज किया। व्हाट इज माय आंसर, ये देखिए, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5834। राइट हैंड साइड में ऊपर देखिए कैलकुलेटर में 5834 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली 5834 यानी 5834 ही है आंसर हमारा। ये देखिए यहाँ पर 5834। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो टेबल फिल किया जाता है, दिस इज ओनली बाय कन्वर्टिंग लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करके ये कैलकुलेशन किया जाता है। हम और एग्जांपल लेके भी इसको चेक कर सकते हैं। क्या हम और एक एग्जांपल लें, तो मैं कौन सा नंबर लूँ, तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमको वैल्यू आता है। मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिया 601, तो मुझे 60 वाला रो देखना है और उसमें 1 वाला कॉलम देखना है। तो आपने वहाँ पर देखा 7789 लिखा हुआ है, तो 601 का लॉग है वो 7789 आ गया। अब यहाँ पर मुझे मीन डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है 601, चौथा डिजिट अगर होता तो मैं मीन डिफरेंस में जाता था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको लिखता हूँ लॉग फॉर्म में लिखता हूँ, लॉग ऑफ 601 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 7789। मुझे यहाँ पर बेस 10 भी लिखना पड़ेगा, टू द बेस 10। तो अगर मैं यहाँ पर पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूँ, तो वहाँ पर 601 में 3 डिजिट है, 3 - 1 इज 2, सॉरी, तो मुझे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। ठीक है, तो log ऑफ 601 इज 2.7789 इज द एग्जैक्ट वैल्यू विद कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर मैंने अभी बेस 10 लिख दिया है, और अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 10 अपोजिट में जाके 2.7789 को रेज करेगा। अब मैं कैलकुलेटर में चेक करूँगा क्या इसका वैल्यू 601 आता है क्या, 10 रेज टू 2.7789। तो अब देखिए मेरा वैल्यू 601 आ गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 601। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करके ये कैलकुलेशन करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू दैट आर इन आवर लॉगरिथमिक टेबल। आई होप मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।